अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख लाख शुक्र है कि जिसने हम सबको अपने प्यारे हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया। मुबारकबाद पेश करता हूँ आज के मेज़बानाने महफिल मोहतरम फजलुल हक फजली साहिब और मोहतरम इफ्तिहारुल हक साहिब, जिन्होंने आज की इस खूबसूरत मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्वान से महफिल पाक का इनेकाद करके हमारे लिए तोशा आखिरत और बख्शिश का सामान मुहैया किया। अभी मैं क़िबला शाह साहब से मशवरा कर रहा था कि कौन सा मौजू आपके सामने रखा जाए, तो यकीनन सारा महीना पिछला हमने आका का मिलाद ही पढ़ा है। 5-6 दिन पहले मैं सेशन कोर्ट में सेशन जजेस को आका का मिलाद सिखाया है क्योंकि यहाँ से स्टे आर्डर आते थे मिलाद के जुलूस रोकने के। तो ज़रूरी है कि उन ऐवानों में आका का मिलाद पहुँच चुका है। अब मिलाद पर हरफ तान नहीं है, अब मिलाद पर हमारी ज़ात हरफ तान है कि हम मिलाद करते हैं, नमाज नहीं पढ़ते। हम सारी रात महफिल करते हैं, नमाज नहीं पढ़ते। अब ये ताना रह गया है दुश्मनों के पास, मिलाद का ताना ख़त्म हो गया है। मैं हर साल मुख्तलिफ कोर्ट्स में खिताब करता हूँ, कहीं ना कहीं जजेस को, सिविल जजेस को, सेशन को, वकाला को, बार में। लेकिन वो पहले कोई साहब वहाँ सीरत पर क्योंकि खिताब करते थे, तो मैंने उन्हें कहा कि सीरत भी हमारे आका की है, मिलाद भी हमारे आका का है, लेकिन मिलाद के बगैर सीरत मिल नहीं सकती। तो वो जज साहब मुझसे पूछते थे कि आपका मौजू क्या होगा, पहले तो सीरत होती थी। मैंने कहा महफिल किसकी है, कहते हैं मिलाद की। तो मैंने कहा फिर मिलाद पर ही बात होगी। तो कहते हैं सेशन जज बैठने हैं, सेशन हाउस में प्रोग्राम है, तो वो तो एविडेंस मानेंगे, हवाले और दलाल चाहिए। तो क्या मिलाद पर इतना मवाद है? मैंने पूछा कितने सेशन है, कहते हैं 26। मैंने कहा 26 दलाइल कुरान और हदीस से मुस्तफ़ा के मिलाद पर दूंगा। मैं मस्जिद में बैठ के बात कर रहा हूँ। जब आका का मिलाद शुरू हुआ तो सारे जजेस महफिल, सारी महफिल नात कुर्सियों पे बैठ के सुन रहे थे। गुजरांवाला का RPO भी था वो बिल्ला। लेकिन जब हुजूर का मिलाद शुरू हुआ, फिर सारे जज कुर्सियां छोड़ के फर्श पे आ बैठे। रब बताता है कि सरकारी नौकर और होते हैं, सरकार का नौकर और। और मेरी फेसबुक ID पे सिर्फ मेरा नाम ही लिखेंगे ना, सनाउल रब्बानी, तो आप वो खिताब सुन सकेंगे, आप लाइव उस पर चला हुआ। ये बात सिर्फ इसलिए की कि अब मिलाद पर मवाद आम हो चुका, हर बंदा मानता है, हर जगह पर हो रहा है। तो अब मसला वो नहीं है, चूँकि 18 जमातें हमारी समड़ियाल तहसील की, तो उनका मैं सदर भी हूँ। तो अब तो तमाम मसालिक मिल के आका का मिलाद मना रहे हैं। 5-6 दिन पहले गुजरांवाला में तमाम मसालिक ने मनाया, तमाम अखबारात पर था वो। तो मैंने सोचा कि अब एक धोना धो दें। चंद दिन पहले एक मुफ्ती साहब ने मीडिया पर आके हुजूर के लक़ब उम्मी और शान उम्मियत पर कुछ हरफ तान करने की कोशिश की और इसका माना अनपढ़ निकाला, माज़अल्लाह। अब माफियाँ मांग रहे हैं, लेकिन मामला ये है कि रब का फैसला है कि ला तरफ़उ अस्वातकुम फ़ौक़ सौति नबी वला तजहरू लहू बिल कौल कजहरि बादिकुम लिबादिन।
अन तहबत अमालुकुम व अंतुम ला तशउरून। इसलिए बाद में पछतावे का फायदा नहीं। पहले किसी आम पब्लिक के लिए जुबान नहीं खोल रही, जुबान हुजूर के लिए खुल रही है, तो जरा सोच समझ के खुलनी चाहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मैंने सोचा चंद बातें सदात इकराम की खिदमत में सबक सुनाने की हैसियत से मैं चंद बातें आका की शान उम्मीयत पर आपकी नजर करूं। आप दुनिया की कोई अरबी की डिक्शनरी उठा लें, कोई दुनिया की डिक्शनरी अरबी की उठा लें, अल कामूस उठा लें, इमाम रागिब अल-असफ़हानी रहमतुल्लाह अलैह के अल मुफरदात उठा लें, उम्मी के 48 माने हैं, लेकिन उनमें से एक माना भी किसी डिक्शनरी में अनपढ़ नहीं है। एक माना भी अनपढ़ नहीं। अब ये उसी तरह सुना सुनाया माना है कि जैसे सुनी सुनाई बात के लिए हुजूर ने फरमाया इससे बड़ी झूठा होने की और क्या इलामत है कि कोई बंदा सुनी सुनाई बात को आगे पहुंचा दे। आज सारा सोशल मीडिया सुनी सुनाई बातें आगे पहुंचा रहा है और सारी दुनिया सुन रही है। तो कुछ लफ्ज गलत उलाम हो जाते हैं, कुछ माने गलत उलाम हो जाते हैं, जो मुआशरे में राइज हो जाते हैं, लोग उसी पे चलते रहते हैं। जैसे कि लफ्ज मशकूर है कि मैं कौम का मशकूर हूं, सदर पाकिस्तान भी ये लफ्ज बोलता है, लेकिन मशकूर बर वजन मफूल है। इसका माना है सारी कौम मेरा शुक्रिया अदा करे। हालांकि शुक्रिया अदा करने वाला शाकिर होता है, बर वजन फाइल। ये लफ्ज चल रहे हैं और गलत उलाम है और कौम चला रही है। इसी तरह मैं उलमा जो बैठे हैं उनकी नज़र एक बात कर दूं, पीराने इज़ाम की खिदमत में पेश कर दूं, क्योंकि दुआया कलमात हैं आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह के, तो अक्सर वो लफ्ज़ भी गलत पढ़ा जाता है, इसलिए मैं उसकी भी आपकी नज़र कर दूं कि जाके दुआओं में वो लफ्ज़ जो है वो सही पढ़ा जाए। फिर आला हज़रत ने फरमाया या रसूल अल्लाह उन्जुर हालाना या हबीब अल्लाह इस्मा कालाना इन्नना फी बहर हम्मी मुग़रक़ुन खुद यदी सहीलना। जरा ऊंचा बोलिए। हाँ, पकड़े गए। अशकालाना नहीं है, ठीक है जी, नहीं अशकालाना नहीं है, इश्कालाना है। क्या है बोलिए? सारी दुनिया में चल रहा है अशकालाना। अशकाल शक्ल की जमा है, इश्काल मुश्किल से है। तो मुश्किल आसान करवानी है, शक्लें आसान नहीं करवानी। तो ये फिजिक्स की जुबान है, शक्ल की जमा इश्काल, ठीक है। लेकिन मैं चूंकि दीन का तालिब इल्म हूँ, इसलिए ये चीज़ें गलत उलाम है मुआशरे में चल रही, तो इश्काला ना पढ़ना है, अलिफ के नीचे जेर पढ़ना। तो ऐसे लफ्ज चल रहे हैं। इसी तरह उम्मी का माना भी गलत उलाम हो चुका है कि अनपढ़, माज़अल्लाह। तो ये गलत उलाम माना है, इसका किसी डिक्शनरी के साथ कोई ताल्लुक नहीं। ज्यादा से ज्यादा इसका जो लो माना है ना, लो माना वो है कि जिसका दुनिया में कोई उस्ताद ना हो। तो जिसका दुनिया में कोई उस्ताद ना हो, इसका मतलब ये तो नहीं कि उसका उस्ताद है ही कोई नहीं। ज्यादा से ज्यादा लो कैपेसिटी भी ले लें तो ये माना। और मैं बिगिनिंग में, शुरू में ही अर्ज कर दूं, हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह, आपका कलाम कोई अनपढ़ों वाला कलाम है? बताइए ना। वो तो एक जुमला पढ़ पढ़ के लोग वली बन जाते हैं और उस पर अमल हो जाए। तो हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, मैं उम्मी नबी का उम्मी उम्मती हूं। यानी हुजूर भी दुनिया में किसी से नहीं पढ़े, उनके लिए भी इकरा आया, उनका उस्ताद भी खुदा है
और मेरे कल्ब पर भी खुदा ही इल्का फरमाता है। तो इसलिए अल्लाह के यहाँ ये एक निज़ाम है, सिस्टम है कि हक खुल के उस वक्त सामने आता है जब बातिल सामने आए। तो ये शुरू में सिलसिला चला आ रहा है, चलता रहना है। और इसलिए अब माफ़ी तो पता नहीं मीडिया पर किसी ने सुनी है कि नहीं सुनी, लेकिन उस माने की ज़्यादा पजीराई हुई है। इसलिए मैं समझता हूँ कि ज़रूरत है उलमा उठें और इस लफ्ज़ पर गुफ्तगू करें, आका की शान उम्मीयत पर बात करें, ताकि उम्मत मुसलमा के सामने अकीदे पर, जवानों के अकीदे पर आने वाली गर्द धोकर उसे उजला सुथरा मुतहर मुनव्वर अकीदा बना के बारगाह मुस्तफ़ा में पेश किया जा सके। तो मैं आका के मिलाद पर शुरू में एक ही बात अर्ज कर देता हूँ, ताकि थोड़ा सा हिस्सा हुजूर के मिलाद का पड़ जाए और आगे सारी बात इस पे हो जाए। आका की आमद पर खुश होना हर उम्मती पर वाजिब है। हर उम्मती पर बोलो वाजिब है। ये भी मारूफ कर दिया गया है कि मिलाद मुस्तहब है। कर लें तो नेकी है, ना करें तो गुनाह कोई नहीं। लेकिन याद रख लें ये मुस्तहब मिलाद का तरीका है। कोई झंडियां लगा के करे नहीं लगा सकता, मिठाई बांट के कर ले नहीं कर सकता, खाली मुस्कुरा के कर ले। एडी सस्ती खुशी तो कायनात किसे दी नहीं। बेटा बैठा थोड़ा बेटा, इतना सा बच्चा भी अगर बर्थडे आ जाए तो बगैर शॉपर हाथ में पकड़े अब्बा जी घर आ जाएं, चाहे को हजरत साहब ही क्यों ना हो, ठीक है जी। तो इस बच्चे को क्या लगे, उसने तो कहना है अब्बा जी मेरी सालगिरह है, जेब ढीली करें, पैसे दें, मैंने बर्थडे का केक लाना है। तो अब्बा जी अगर कह दे कि मैं पुत्र तुम्हें 10 बार मुस्कुरा के दिखा देता हूं, तो मेरी हंसी पर ही हंसी खुशी को दारा कर ले, ये बच्चा मान जाएगा? वो कहेगा अब्बा हंस के ना वखा, जेब ढीली कर, ठीक है, पैसों से मेरी खुशी होनी है। एक छोटे से बच्चे की भी खुशी तेरे हंसने से नहीं होती। फल यफरहू का सादा तर्जुमा ये है, मुस्तफ़ा के आने पे मुस्कुराया करो। इसका माना यह है कि तेरा हंसना कोई कबूल नहीं करता सिवाय आमिना के लाल के। हुजूर फरमाते हैं जिसके पास पैसे हैं, इसलिए फल युनफिकू नहीं फरमाया कि माल खर्च करो, फिर मालदार मना लेते, गरीब यतीम कहाँ जाते। फल याबुदू नहीं फरमाया, मुसलमान मना लेते। यहाँ तो अबू लाब भी अगर भतीजा समझ के आज़ाद करे तो फायदा पहुँचता है। नबी के मिलाद को लिमिटेड नहीं किया, काउंटेबिलिटी में नहीं रखा, हिसाब में नहीं रखा, मुतनाही नहीं किया, हद में नहीं रखा। इसलिए फरमाया कि एक महबूब की आमद की खुशी है। ये लगता कि ए पीरा कोल ही जाने ने, पैसे कहते ना सौतर ही जाना है। माशाल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। ये पैसे कितने ही पीरा देने ना, सुभान अल्लाह। बात बड़ी काबिल तवज्जो। तो मैंने भी आपको थोड़ा सा इसके लिए मुस्कुरा के दिखा दिया कि एक बहाना है खुशी का। हुजूर की आमद की खुशी को अल्लाह ने फल युनफिकू, माल के खर्च में महदूद नहीं किया। फल यअबुदू, इबादत की तर्ज पर। फल जस्जुदू, शुक्राने के सजदे करो, नवाफिल पढ़ो, उसमें महदूद नहीं किया। कईयों को सजदा करना मना है, नेक प्रॉब्लम है, बोन प्रॉब्लम है, कई मुसलमान नहीं है, वो भी आका की आमद की खुशी में शामिल हो सकते थे। इसलिए अल्लाह ने हुजूर की आमद की खुशी महदूद नहीं की। इसलिए फल यफरहू फरहत से है। इसका सादा तर्जुमा है मुस्तफ़ा की आमद पर मुस्कुराया करो। अरे नबी की आमद पर मुस्कुराए। मुल लगता कोई नहीं, मुल पड़ता बड़ा है। पैसे खर्च हुए, आप मुस्कुराए, तो फिर एक बारी मुस्कुरा के बखा दे। अल्लाह की इज्जत की कसम, ये हुजूर का मिलाद है।
जिसके पास पैसे हैं वो पैसे लगा के मनाए, जिसके पास कुछ नहीं वो मुस्कुरा के मनाए। हुजूर की आमद पर मुस्कुराएं, मुल लगता नहीं, मुल पड़ता बड़ा है। हमारा ईमान है जिनके मिलाद में मुस्कुरा रहे हैं वो देख रहे हैं, और अगर उन्होंने फरमा लिया यार अबू बकर देखो मेरी आमद की खुशी में मुस्कुरा रहे हैं, उमर देखो मेरी आमद की खुशी में मुस्कुरा रहे हैं, जन्नतुल बकी वालों देखो मेरी आमद की खुशी में मुस्कुरा रहे हैं। अगर हमारी मुस्कुराहटें देखकर नबी के लबों पे मुस्कुराहट आ गई, मुस्कुराने का मुल बढ़ जाएगा। मेरे शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी मद्दज़ल्लाहु अलैहि से किसी ने पूछा कि आपने 1400 के करीब किताबें लिखी हैं और हर किताब के शुरू में लिखा है कि इसकी सारी आमदन दीन के नाम वक़्फ़ है, मेरे और मेरे बच्चों पे हराम है, हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, और 10,000 मौज़ूआत पर उम्मत को लेक्चर दिए, पूरी दुनिया में खिताब किए, एक खिताब का भी पैसा लेना मुआवजा साबित नहीं। आपका नेट पर क्लिप चल रहा है, आज भी गूगल में जाएं, आपने फरमाया अगर किसी खिताब और तकरीर के बदले किसी से मुआवजा लेना साबित हो जाए मैं गर्दन कटवा दूंगा। तो किसी ने पूछा कि मजदूर तो मजदूरी पसीना खुश्क होने से पहले ले लेता है और आप मजदूरी नहीं ले रहे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने काबा बना के मजदूरी काबे का काबा मांग ली थी, तो आप नहीं मांगेंगे मजदूरी? का किसने कहा कि मैं मजदूरी छोड़ूंगा? मजदूरी लूंगा लेकिन मंगतू से क्या मांगू? मेरी मजदूरी सिर्फ एक है कि कभी हुजूर मुस्कुरा के कहते हैं तेरा कबूल हो गया। आका की मुस्कुराहट, हुजूर की एक मुस्कुराहट मेरी जिंदगी की मजदूरी है। मेरी 100 मुल्कों में इस्लामिक सेंटर अदारे दुनिया के अंदर दीन का वर्क काम किया है, सबकी मजदूरी आका की मुस्कुराहट है। तो आओ घर सजाओ, गलियां सजाओ, चरागा करो, लंगर पकाओ, मिलाद मनाओ, सब कुछ इसलिए करो कि कभी हुजूर हंस पड़े, आका मुस्कुरा दे, हुजूर खुश हो जाए हम पे। बस ये मकसद है, आका खुश हो जाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाज़रीन, हुजूर की खिदमत में एक सहाबी थे जिन्हें पता था कि आका को पनीर बड़ा पसंद है, हुजूर को पनीर मुबारक बड़ा पसंद है। वो दुकान पे जाते, पैसे पास होते कोई नहीं थे, तो आका की खुशी के लिए उधार खरीद के ले आते, नाम लिखवा देते। हम तो पैसे होते हुए भी सोच रहे हैं ना कि पैसों से पैसे घट जाएंगे अगर मिलाद की खुशी में लग गए। उनके पास थे ही कोई नहीं, गए, नाम लिखवाया और पनीर मुबारक खरीदा, हुजूर की खिदमत में तोहफा पेश कर दी। आका ने पसंद फरमाया, कबूल फरमाया। चंद दिन गुजरे तो दुकानदार ढूंढ रहा था कि जिस सहाबी ने पनीर लिया है वो मुड़ के आए नहीं, तो घर से निकाला, कहा भाई आप पनीर मुबारक ले आए थे और आपने पैसे नहीं दिए। कहा अच्छा पैसे चाहिए, आओ ले देता हूं। लेकर हुजूर की खिदमत में आ गए, या रसूलल्लाह ये पनीर जो लाया था मैं उसके पैसे लेने आया। तो आका ने फरमाया अदा कर देते। हुजूर मेरे पास होते तो अदा करता, पनीर आपने खाया है तो पैसे भी आपने ही देने हैं, मैंने तो तोहफा दिया है। ऐसे ऐसे काम करते कि मुस्तफ़ा हंस पड़ते। सारी मजलिस हुजूर की हंस पड़ी, सारी कचहरी में रौनक फैल गई। मुस्कुराहटों के बहाने सहाबा बनाते थे। अरे मिलाद से बड़ा कौन सा बहाना है मोहम्मद के लबों पे खुशी बखेरने का? ये मौसम ही खुशियों का है, हर शय का मौसम होता है। गंदम का भी मौसम है, चावल की फसल का मौसम है, आजकल स्टाला काश्त हो रहा है, मौसम है, हर शय का मौसम होता है। अगर कोई पूछे मिलाद कौन सा मौसम है, कह दो मुस्कुराहटों का मौसम है, खुशियां बखेरने का मौसम है, और हर शय अपने मौसम में अच्छी लगती है। खुदा की कसम, एक दूसरे के लबों पे मुस्कुराहटें बखेरना, बुझे हुए चेहरों पे रौनकें लाना, जिनको कोई हंसाने वाला नहीं उनको हंसाना, और जो गमगीन चेहरे हैं उन चेहरों पे खुशियां बखेरना, ये मिलाद भी है, यही मोहम्मद की सीरत भी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
हुजूर आए ही खुशियां बखेरने थे। इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमन लियुतिम्मिल अखलाक, अखलाक का क्लाइमेक्स खुशी है। अखलाक का क्लाइमेक्स मुस्कुराहट देना है, खुशियां देना। इसलिए ये आका का मिलाद हो रहा है सल्लल्लाहु, ये हर मोमिन पर वाजिब है। बोलिए क्या है? वाजिब है। और मैं इस पर नहीं जाऊंगा चूंकि फिर बात लंबी हो जाएगी। और वो जो सूरह यूनुस की आयत का हवाला दे देता हूँ सिर्फ, कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। कुल है इस सीगा अम्र, और जब अम्र आ जाए तो उसी से अमल वाजिब हो जाता है। नमाज क्यों फर्ज हुई? अल्लाह का हुक्म आ गया। रोजा क्यों फर्ज हुआ? बोलो, कोई और वजह है फर्ज होने? बोलो तो सही, हुक्म आ गया। साहिब इस्तिताअत पर हज क्यों फर्ज हुआ? बोलो, अल्लाह का हुक्म आ गया। ज़कात क्यों फर्ज हुई साहिब निसाब पर? बोलो, अल्लाह का हुक्म आ गया। और कुल सीगा अम्र है, और ये दोहरा अमर है। अल्लाह ने जब इबादत के लिए बुलाया तो हरफे निदा से मुनादा को डायरेक्ट आवाज दी, दरमियान में वसीला नहीं। या अय्युहन्नासु उबुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम, ए लोगो उस रब की इबादत करो जिसने तुम्हें पैदा किया। इबादत की बात आई तो डायरेक्ट हुक्म, विलादत की बात आई तो कल महबूबी ने आप कह दीजिए। कुल में दोहरा हुक्म है, अल्फाज खुदा के हैं, जुबान मुस्तफा की है। खुदा का लफ्ज हो तब भी दर्जा हुक्म का है, नबी की जुबान हो तब भी दर्जा हुक्म का है। कुल दोहरा अमर है। और आगे बिफज़लिल्लाह, अल्लाह का तमाम फजल व रहमत, उसके सारी रहमत, व बिरहमतिही, उसकी सारी रहमत। अब आप पूछेंगे सारा और सारी तर्जुमा किसका किया? आमतौर पर तो यही आपने सुना ना तर्जुमा कि महबूब कह दीजिए जब अल्लाह का फजल और अल्लाह की रहमत तुम्हें मिल जाए तो खुशियां मनाया करो। अब सुनिए तमाम किसका तर्जुमा है। जब इजाफत आ जाए ना दो लफ्जों, मुजाफ मुजाफल है, वहां टोटलिटी और कुल्लियत का माना पाया जाता है, इस्तिस्ना खत्म हो जाता है। कुरान की तफसीर, कुरान से सबसे आला तफसीर है। एक ही हवाला देता हूं और फिर हम अपने मौजू की तरफ बढ़ेंगे। हाज़रीन मोहतरम सुनिए, अल्लाह ने जब शबे कद्र कुरान नाजिल किया तो उस रात सिर्फ कुरान नाजिल नहीं हुआ, फरिश्ते भी नाजिल हुए। फरिश्ते जब नाजिल हुए तो फरमाया तनज़्ज़लुल मलाइकातु वर्रूहु फ़ीहा। अगर होता काता हु तो फिर उसमें इजाफत होती। इजाफत की वजह से माना होता इस रात कुरान भी नाजिल हुआ और सारे फरिश्ते नाजिल हुए। वहां तर्जुमा सारे फरिश्ते नहीं है कि फरिश्ते नाजिल हुए कितने। कदर का माना तंगी है, जिससे जमीन तंग पड़ गई और ये तंगी वाली रात कहलाई। अब तनज़्ज़लुल मलाइकातु, काता हु नहीं, फरिश्ते नाजिल हुए। कितने आए? जमीन तंग पड़ गई लेकिन सारे बोलो नाजिल नहीं हुए। तो मौला कहां जहां सारे फरिश्ते तूने लगाए हैं वो भी कोई मुकाम है। तो फिर फरमाया इन्नल्लाह व मलाइकातहू युसल्लूना अलन नबी। आला हजरत का तर्जुमा पढ़ लें, मुफ्ती अहमद यार खनैमी का पढ़ लें, पीर करम शाह साहब का पढ़ लें, मेरे शेखुल इस्लाम का इरफानुल कुरान, 2 तर्जुमे इंग्लिश में किए हैं, एक उर्दू में, पढ़ लें। सब ने लिखा बेशक अल्लाह और उसके तमाम फरिश्ते मुस्तफा पे दरूद भेजते हैं। ये तमाम तर्जुमा कहां से है? कुल का लफ्ज तो है कोई नहीं, वहां इजाफत है, इस वजह से तर्जुमा तमाम आया। फरमाया कुल बिफज़लिल्लाह व बिरहमतिही फबिज़ालिका, इशारा बईद का है। फजल और रहमत तमाम करीब आया। जब इशारा बईद का है तो माना यह है कि नबी आए करीब हैं, लेकिन ये सूरत यहां की नहीं है, बड़ी बईद से आई है। ये जलवा बड़ी दूर से आया है। अल्लाह का तमाम फजल, उसकी सारी रहमत
खुदा ने तुम्हें दे रखी है मुस्तफ़ा की सूरत में। अभी भी सोच रहे हो कि 2 किलो चूना बखेरेगा ना बखेरेगा, 1000 की झंडियां लगाए कि ना लगाए, वो तेरे चूने और झंडियों के मोहताज नहीं है, जिन्हें रब ने वलल आखिरत खैरुल लका मिन ऊला का मुजदा जां फिजा सुना दिया, जिनके लिए रब वरफ़अना लक ज़िक्र की सदाएं बुलंद फरमा रहा है। उस महबूब की मोहताजी नहीं है। तान अगे ही उच्चा होंदा है, उन्होंने हाथ पाने वाला उच्चा होंदा है। फरमाया मुस्तफ़ा की शान तो बरा है, उनका जिक्र करने से खुदा तुम्हें भी ऊंचा कर देगा। और एक जुमला इस पर अर्ज करके फिर आगे इंशाल्लाह आका की शान उम्मीद पर थोड़ी बात करनी है। वो ये है कि नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात कंपैरेटिव स्टडी में अगर जाएं, कंपैरिजन करें, तो उलमाए किराम को पीर साहब ने फरमाया है अल-अम्र फ़ौक़ल अदब के तहत आगे तशरीफ लें। तो नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात ये भी वाजिब और फर्ज है, लेकिन आका की आमद पर खुश होना भी वाजिब है। लेकिन देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन टू प्रैक्टिसेस, बिकॉज देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन टू पर्सनैलिटीज, आइडेंटिटीज एंड टू डिग्निटीज। शख्सियात में जैसे फर्क होता है, इसी तरह प्रैक्टिसेस, अमाल और फराइज में भी फर्क है। नमाज, रोजा, हज, ज़कात भी फर्ज है, और नबी के आने पर खुश होना भी बोलिए फर्ज है। अल्लाह ने उन चारों अरकाने इस्लाम में से किसी एक आयत पर 10 तकीदें लगा के हुक्म जारी नहीं किया। नबी की आमद की खुशी की इस एक आयत पर 10 तकीदें लगा के ये ऐलान कर रखा है कि एक मोमिन पर कम से कम 10 बार मुस्कुराना तो वाजिब है। कुल में ताकीद है बिफदलिल्लाह, इस्तफामी अंदाज है, इसमें ताकीद है। वब रहमत, फिर इस्तफाम है, फिर ताकीद है। फबिज़ाल का फा ताकीद की, बेजाले का आए करीब इशारा बैद का, फिर ताकीद। फल जफरों में फा ताकीद की, लाम ताकीद का। होवा खैर मिम्मा यजमऊन में होवा सारी बात ज़मीर में फिर करती, फिर ताकीद। खैर मिम्मा यजमऊन जुमले में ताकीद। 10 ताकीदें लगाकर, ताकीद क्या है? ताकीद होती क्या है? बाप ने बेटे से कहा बेटा पानी लाओ, वो नहीं गया, फिर कहा पानी लाओ, नहीं गया, फिर कहा पानी लाओ, मैं तेरा बाप हूं, शर्म कर, पानी ला। अगर उसे 10 बार कहना पड़े तो लहजे में नरमी बढ़ेगी कि सख्ती बढ़ेगी? सख्ती बढ़ेगी। चेहरे पे जमाल होगा कि जलाल होगा? गुस्सा होगा या नरमी? बोलो, गुस्सा होगा। गोया 10 तकीदें मुस्तफा की आमद पर खुशियां मनाने की लगाकर पहला माना दे रहा है, लोगों में तुम्हें सख्ती से हुक्म दे रहा हूं, मोहम्मद के आने पे मुस्कुराया करो। एडा सख्त हुक्म, एडा सख्त हुक्म किसी और आयत, किसी और अमल वास्ते नहीं सु देता। क्यों? पता है कि उन इबादतों का ताल्लुक मेरी जात के साथ है, और खुश होने का ताल्लुक मुस्तफा की जात के साथ है। अरे मेरे अमल में कोताही हो गई, बख्श दूंगा। यार की आमद की खुशी में कोताही हुई, बख्शा नहीं जाएगा। इसलिए नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात में से अगर कोई अमल रह जाए तो बंदा गुनाहगार होता है। ईमान से खारिज, बोलो तो सही, ईमान से खारिज नहीं होता, गुनाहगार होता है। और जिसे नबी के आने की खुशी ना हो, वो खाली गुनाहगार नहीं होता, वो दारा ईमान से खारिज कर दिया जाता है। घबराना आपने नहीं है, हवाला मैंने देना है। जिस हदीस पर मैंने इस्तदलाल किया है वो सुन ले, और फिर आका की शान उम्मीद पर एक दो माना करके इजाजत। असल में बात जब छिड़ जाती है तो फिर उसको किसी वादी में पहुंचाना होता है। ज़ेन ये नहीं था, अब हो गया है। तो सुनिए कि आका की आमद पर खुश होने से अगर बंदा खुश नहीं होता तो दायरा ईमान से, बोलो, खारिज हो जाता है।
मौलाए कायनात अली उल मुर्तजा शेर खुदा कर्रमुल्लाह वजुल करीम, आपसे कूफा की धरती पर किसी ने पूछा कि आपका हुजूर से रिश्ता क्या है? आपने नहीं फरमाया कि मैं दामाद रसूल, फरमा देते तो तारफ ठीक था। नहीं फरमाया मैं हजरत अबू तालिब का बेटा हुजूर का चचा जाद हूं, ये तारफ भी नहीं करवाया। आपने ये तारफ भी नहीं किया करवाया कि हुजूर ने फरमाया अंता खीफी दुनिया वल आखिरा, दुनिया व आखिरत में तो मेरा भाई है। अगले की ज़हनी इस्तात को देखकर आपने जवाब दिया, आपने फरमाया अना उबैदुम मिन इबाद मुहम्मद, मैं मुस्तफ़ा के गुलामों में से एक गुलाम हूं, मैं हुजूर के गुलामों में से बोलो। अब ये बात ज़हन में रखनी है। अब हदीस पर आ जाएं। सहाबा ने पूछा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज सहाबा इकराम की तादाद काउंटेबिलिटी में है, गिनी चुनी है, लिमिटेड है, 1.25 लाख। उनमें हमें मुनाफिकों का भी पता है और मोमिनों का भी पता है। एक वक्त आएगा जब तादाद मुसलमानों की रुए जमीन पर फैल जाएगी, लोग लाखों से करोड़ों, करोड़ों से अरबों में चले जाएंगे। आज अरबों में हैं। उस दौर में मस्जिद की टोपियां एक जैसी होंगी, हर टोपी पे मस्जिद लिखा होगा, सफ़ें एक जैसी होंगी, चटाइयां एक जैसी होंगी, लोग दिखने में एक जैसे लगेंगे, शलवार कमीज एक जैसी होगी। कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे मुनाफिक कौन है, मोमिन कौन है? आका ने फरमाया उम्मत थोड़ी हो या ज्यादा, ईमान चेक करने का पैमाना क़यामत तक एक ही चलेगा, पैमाना एक ही चलेगा। कपड़े वाली दुकान 150 गज लंबी हो या 2 गज का फट्टा हो, दोनों के पास गज एक ही होगा। दूध मापना है बड़ी दुकान पर या छोटी पर, बर्तन बोलो एक है, पता चला क्राइटेरिया, पैमाना एक होता है। हुजूर ने फरमाया उन करोड़ों अरबों में ईमान चेक करना हो तो मेरे अली का नाम लेना, मौलूदे काबा की विलादत के तज़किरे छेड़ना, काबे की दीवार के शक हो जाने की बातें छेड़ना, अली के मुखड़े को देखना, खुदा की इबादत ये बातें करना, अली की शान बयान करना, मन कुंत मौला फहासा अलीउन मौला कहना। अली का नाम सुनकर अगर चेहरा बुझ गया समझ लो बेईमान मुनाफिक है। अली का नाम सुनकर चेहरा खिल उठा, खुशी से मुस्कुरा पड़ा, समझ लो मोमिन नबी का आशिक है। फिर फैसला हो गया अगर मुस्तफा के गुलाम का जिक्र सुनकर चेहरा ना खिले वो ईमान में नहीं रहता। यहां तो आका की बात हो रही है। तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, मोमिन और मुनाफिक की पहचान नाराए हैदी, नाराए हैदी, 5 नारे पंचतनी, 1.25 लाख नाराए हैदरी, हैदर 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 हैदर। मौला अली के नाम पे हाथ उठाना ये भी सुन्नत है। आज इमाम में मिसवाकें याद है, मन कुन तो मौला पे आका ने अली पाक का और अपना हाथ बुलंद किया था। जो आका की सुन्नत को जिंदा करना चाहता हाथ उठाए, हैदर हैदर हैदर। मुनाफिक नहीं उठाएगा, आशिक उठाएगा। हैदर हैदर हैदर, नाराए हैदरी। और एक जुमला हजरत अबू तालिब की शान में, उनकी शान में सरेरा बात छिड़ी है। मैं अर्ज कर दूं, अरे आका की हदीस के मुताबिक अली का जिक्र मुनाफिक और मोमिन की पहचान और फर्क करवा रहा है। अली के खून में कैसे मुमकिन है कि मुनाफिक और मोमिन की पहचान ना हो सके? क्या बात है, क्या बात है, क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने। जिनके जिक्र से चेहरों के असरात अगर बुझ जाएं, अभी उनका नाम लें, अभी उनका नाम लें, उनका हसब, उनका किरदार का जिक्र हो। अगर चेहरा न खिले वो मोमिन नहीं रहता।
और जिस सुलभ से अली आए हैं उस खून में कैसे मुनाफिकत और बेईमानी हो सकती थी। क्या कहने हैं, बड़ा नुक्ता है, कमाल का नुक्ता। इफ्तिखार भाई कमाल का नुक्ता। क्या बात है, क्या बात। इख्तिलाफ बंद करो। अगर तुम्हारी अबू तालिब से नहीं बनती तो उसके बेटे के घर का तवाफ बंद करो। और दोस्तान अज़ीज़ शाम, ईमान क्या है? ईमान ईमान क्या है? हुजूर ने बुखारी शरीफ की हदीस, दोनों हदीसें बुखारी की हैं, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता कूना हब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमाइन व फी रिवायत बुखारी लन युमिन अहदुकुम हत्ता कूना हब्बा इलैहि मिन नफ्सिही। कोई मोमिन हो ही नहीं सकता जब तक माँ बाप से की गई मोहब्बत, औलाद से की गई मोहब्बत, जमीन सानू की मोहब्बत, मुस्तफ़ा की मोहब्बत पर कुर्बान न कर दे। हत्ता के हरगिज हरगिज लई उरूफ नवासिब में से आ गया, ला ज़ायदा भी हो सकता है, नाफिया भी। लई आ जाए तो हरगिज हरगिज की नफी देता है। लन तनालुल बिर्र, जैसे फरमाया लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, तुम हरगिज हरगिज नेकी को पहुंच ही नहीं सकते जब तक महबूब शे अल्लाह की राह में न दो। इसी तरह फरमाया लन युमिन अहदुकुम हत्ता कूना हब्बा इलैहि मिन नफ्सिही, हरगिज हरगिज मोमिन हो ही नहीं सकता जब तक जान भी मुस्तफ़ा पे कुर्बान न करे। अरे आज हमसे बड़ा मोमिन कोई नहीं, ना पुत्र वारा, ना भी माँ बाप वारे, ना भी माल वारा। अभी तो 10,000 लगाते हुए सोचते हो नबी के निजाम के लिए बुलाया जाए, सोचते हो 1000 की दिहाड़ी टूट जाएगी। इतने कमजोर ईमान वाले आज फतवा लगाएं उस हस्ती के ईमान पर जिन्होंने 3 साल मुस्तफा की जगह अपने पुत्र कुर्बान करवाए थे। साल में 360 रातें होती हैं और 1000 रातें, गोया 1000 बार हर रात जिसने मुस्तफा को हटाकर अपना पुत्र लिटाया, जो छुरी नबी की तरफ आए, मेरे अली पे चल जाए, मेरे जाफर पे चल जाए, मेरे शहजादों पे चल जाए। अरे खुदा की कसम, जिन्होंने 3 सालों में 1000 बार पुत्र कुर्बानी के लिए लिटाया, उनके ईमान में शक करने वाला मोमिन रह कैसे सकता है? अपने ईमान की फिक्र करो। ये बात भूल गए हैं दुश्मनान अबू तालिब, रसूल कुफ्र के दामन में पल नहीं सकता। नाराए हैदरी, अज़मत सैयदना अबू तालिब अलैहिस्सलाम। वाह 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 वाह, क्या कहने रुबानी साहब, क्या कहने हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। हर दौर दियां कुछ हिकमतां हुंदियां ने। हिकमतें हुंदी है कि पिंडां विच जिहड़े चौधरी टाइप नंबरदार टाइप लोग हुंदे सन ना, वडेरे जिहड़े सरदार हुंदे सन अपने कबीलियां दे, उन्हां चों दोवें पार्टियां वेखणियां हुंदियां ने, अंदरों सपोर्ट किसी एक दी करनी हुंदी। सपोर्ट किसे एक दी। वो कहंदे ने यार मदद सारी तेरे नाल ही है, लेकिन जरा दुश्मन भी थोड़ा चेक करना है। जे मैं खुल के पार्टी बन गया तो पार्टी बन के वो मदद नहीं कर सकांगा जेड़ा न्यूट्रल रह के कर सकना। ईमान को दीन में छुपाने की इजाजत भी है। ईमान को बोलिए दीन में। जब दज्जाल आएगा मैं वेखांगा केड़ा 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 ललकर कहता जी मैं मोमिन। क्या बात, क्या कहने। आका की हदीस है, हुजूर ने फरमाया दज्जाल तुम्हें मुर्दे जिंदा करके भी दिखाएगा, बड़े बड़े करतब करेगा, लेकिन अगर वो तुम्हारी गर्दन उड़ाने की भी धमकी देगा, काट दूंगा, उड़ा भी सकेगा, लेकिन अगर अपनी जान बचाने के लिए तुम्हें वक्ती तौर पर ईमान बचाना
वक्ती तौर पर अपने ईमान को बचाने के लिए कलमा छुपाना भी पड़े तो जाहिरन उसके नाम का कलमा पढ़ भी लोगे ऊपर ऊपर से, अगर दिल से खुदा और मुस्तफ़ा के रहोगे तुम्हें ईमान से खारिज कर कोई नहीं सकता। तो दज्जाल से बचने के लिए अपना ईमान छुपाए, उसका जायज हो जाए जो मोहम्मद को बचाने के लिए अपना ईमान छुपाए। क्या कहने हैं, क्या कहने मोहम्मद को बचाने के लिए। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह, क्या कहने, क्या कहने। इस पर मेरे शेखुल इस्लाम की पूरी किताब आ गई और उनके 12 हवाले हैं ईमान अबी तालिब पर, कुरान पाक से डायरेक्ट हवाले। मैं तो उस मौजू को आगे फिर छेड़ना नहीं चाहता, ये छिड़ गया तो फिर कई छिड़ेंगे। क्या बात, लेकिन जब चिड़ा छिड़ जाए कौन रोके उसे। क्या बात, क्या कहने हाज़रीन मोहतरम, आओ अब वक्त ज्यादा नहीं बचा। अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया अल्लज़ीना यत्तबिऊन रसूल नबीयल उम्मी, सूरतुल आराफ, फरमाया कि इस रसूल की पैरवी करो, इस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करो जो नबी भी हैं उम्मी भी हैं। बोलिए, जो नबी भी हैं उम्मी भी। अब सबसे पहले अल्लाह ने पैरवी का हुक्म दिया। बोलिए किसका हुक्म? खुदा दे रहा है कि इस रसूल की पैरवी करो। ठीक है, कोई बंदा देंदा तो शायद गल रोले च रह जाती। अल्लाह फरमा रहा है इस रसूल की इत्तिबा करो। तो कोई दुनियादार भी किसी अनपढ़ की इत्तिबा की इजाजत नहीं देता। पहले इत्तिबा का हुक्म दे रहा है, एंड पर उम्मी फरमा रहा है। तो अल्लाह माज़अल्लाह किसी अनपढ़ की पैरवी का हुक्म दे रहा है। सारी उम्मत को, सारी कौम इत्तिबा करो। वक्त नहीं बचा, काले शुरू हो गई उनकी। इताअत और इत्तिबा में एक छोटा सा फर्क सुन लें। इताअत में हुक्म गालिब होता है, इत्तिबा में अमल गालिब होता है। इसलिए अल्लाह ने अपने साथ इताअत का लफ्ज बोला। अल्लाह अमल करके नहीं दिखाता, हुक्म गालिब है, और इत्तिबा में अमल गालिब होता है। इसलिए मन युति रसूला फक़द अता अल्लाह, रसूल के लिए मुज़ारे का सीखा, रसूल की इताअत जो करता है या नीयत भी करता है मुस्तकबिल में करने की, इन्नमल अमालु बिन्नियात के तहत फक़द अता अल्लाह, रब के साथ माजी का सीखा, तुम्हारी नीयत पर भी लिख दिया गया खुदा की इताअत हो गई है। नबी की तरफ अभी रोजे पे गए नहीं, अभी मदीने की तरफ पहला कदम उठाया है, जेल में बैठे हैं, फरमाया यहां से नीयत हो गई, खुदा कहता है मेरी कबार का में कबूलियत हो गई। फिर एक आयत में ऐसा लफ्ज है कि हुजूर के लिए इत्तिबा है। अल्लाह ने अपने लिए इत्तिबा नहीं बोला, अता मन यत्तबि रसूला फक़द अता अल्लाह, जो रसूल की इत्तिबा करता है, अमल पे अमल करता है, समझे खुदा की इताअत हो गई, उसने अल्लाह का हुक्म मान लिया। ये मुजारे है, यत्तबे अता माजी है, इस पर तफसील में जाने का वक्त नहीं। यत्तबिऊन रसूल, जो रसूल की इत्तिबा करे, गुलामी का पटा गले में डाले। अगर कोई पूछे नमाज क्या है तो सुन लो, नबी की अदाओं का नाम नमाज है। क्या बात, क्या बात। मेराज की रात जब हुजूर नमाज लेके आए तो सहाबा ने पूछा हुजूर हमें पढ़नी नहीं आती, कैसे पढ़े? हुजूर ने नहीं फरमाया मैं पढ़ के दिखाता हूं, तुम बैठ के पहले देखो, सीखो, फिर आके पीछे खड़े होना। पहली फजर की जमात में हुजूर ने पीछे खड़ा कर लिया। फर्ज नमाज में पिछलों को आती नहीं, अगली हस्ती को आती है, और पिछलों ने कहा कि हमें आती नहीं, फरमाया खड़े हो जाओ। फर्ज पहली जमात में ही, नमाज में ही फर्ज में खड़ा कर लिया। क्या बात, क्या कहना। टेलीविजन पर लोग पहले एक बच्चे को खड़ा करके सिखाते हैं, बाकी बैठ के देखते हैं। कारी साहब कहते हैं मस्जिद में सारे बच्चे देखो भी अंजन नहीं पढ़नी है, ठीक है, तरीका बताते हैं हर शय, लेकिन महबूब ने नहीं कहा कि मुझे देखो मैं तुम्हें दिखाता हूं, तुम बैठ के साइड पे देखो, नहीं, पहली फर्ज में खड़ा कर लिया।
फर्ज हो रहा है। और आका ने फरमाया सल्लू कमा रही तो मुनी उसल्ली, नमाज ऐसे पढ़ो जैसे जैसे मुझे करते देखते जाना, तुम पीछे पीछे करते जाना, तुम्हारी नमाज बनती चली जाएगी। अब बताएं हुजूर ने हाथ उठाए, बोलिए हुजूर ने हाथ मुबारक उठाए। अब सहाबा को पीछे अभी पता ही नहीं कि फर्ज नमाज में कहां तक उठाने हैं। क्या बात है, आज पहला फर्ज है, क्या बात, वो कह चुके आका, हमें पता ही नहीं। क्या बात, क्या बात। इस लापते पर कोई अपने पते का इजहार ना करे। सहाबा माजरत कर चुके, आका हमें नहीं आती, यहां तक उठाने, यहां तक उठाने, यहां लगाने। अब हुजूर ने उठाए, यहां लगाए। दो सुन्नतें, उठाना एक सुन्नत, लोगों के पीछे लगाना दूसरी सुन्नत। सहाबा ने पहले लगाए या पहले यार को देखा? यह रही तो मुनी, पहले मुझे देखना है फिर करना है। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने। फिर आका ने बांधे। हाय हाय हाय। अब इमाम आगे हैं, मुक्तदी सारे पीछे हैं, और हुजूर ने बांधे हैं। क्या बात, पीछे 450 ने बांधे हैं, हुजूर आगे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 400 बंदा खड़ा हो, 450। बोले वो पिछली सफ वाले को कैसे पता चला हुजूर ने कहां बांधे? क्या बात, इत्थे इत्थे इत्थे। क्या बात है, क्या, जब तक वो ऐसे न करके देखे, हाय 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 हाय। इधर वाला ऐसे करके ना देखे। बुखारी की हदीस, सहाबा अक्सर हुजूर को नमाज में, कई नवे नवे भी रलते सन ना, तो देखते रहते थे नमाज में। अब हुजूर कहां कर क्या कर रहे हैं? एक दिन हुजूर ने मुसल्ले पर फरमा दिया, सहाबा मेरे पीछे क्या कर रहे थे? सहाबा चुप, एक ने भी जवाब नहीं दिया। हुजूर भी मुस्कुरा पड़े, वो भी मुस्कुरा पड़े, स्माइल फेस हो गया। क्यों? स्माइल एक्सचेंज हो गया। क्यों? हुजूर को भी पता था मैंने क्यों पूछा, उन्हें भी पता था चोरी पकड़ी गई। कहते कन अखियां नाल वेखना, चोरी चोरी यार वेखना। और मुहब्बत की भी चोरी होती है, परेशान नहीं होईदा वैसे आपा ने चोरी कर ली, सवेरे फतवा जारी हो अखबार से आ जाए। मुहब्बत की चोरी होती है। मैं कुरान हदीस दा तालिब इल्म वाले हैं, वक्त नहीं। यूसुफ अलैहिस्सलाम भी नबी, बिन्यामीन भी नबी, नबी ने नबी पर चोरी का इल्जाम लगाया था। न वो चोर थे, ना नबी चोरी कर सकता है, खुद हर खता और नक्श से पाक हैं। लेकिन सिर्फ एक बहाना था यार को पास रखने का, कि किसी तरह भाई पास रह जाए। रब को पता था मैंने नमाजें 5 ही देनी है, यार के मोहब्बत के थैले में 50 छुपा दी। क्यों? सोने दिल नहीं करता वापस जाओ। चलो किसे बहाने मूसा ही मोड़न गए, बहाने नाल होंदे दरब हो गए ना। बस आप घट करवा दे रहे ना, मैं करता जाऊंगा, कठिया नहीं करनिया, थोड़ियां थोड़ियां करेंगे। क्या बात, क्या कहने, क्या कहने। मुलाकातों के बहाने हैं, मोहब्बत में चोरी होती। बस मोहब्बत में सीना जोरी नहीं होती। मोहब्बत में सीना जोरी नहीं, क्या बात, वो मादियत में होती। क्या बात। दोस्तान ज़ियत शाम, इसलिए जब आका ने यहाँ बांधे तो लामहाला उन्हें ऐसे देखा। हुजूर ने पूछ लिया कि मेरे पीछे क्या कर रहे थे? सहाबा चुप, पता था ना कि क्या कर रहे थे। क्या क्यों पूछा आका ने? दोनों तरफ खामोशी है। अब हुजूर ने फरमाया, ये मुसल्ले की हदीस है, मिंबर की नहीं। आका ने फरमाया जैसे मैं आगे देखता हूं वैसे पीछे भी देखता हूं। इसका मतलब पता क्या था? कि सिर्फ तुम ही मुझे नहीं देखते, तुम्हारा देखना मैं भी देखता। ये नात खानों के लिए, जे मैं वेखा ते ओ वेखे नहीं, जे मैं ना वेखा ते ओ वेखे। एडा मुकद्दर कितू ले आवा मैंने वेखण दे विच वेखे। इस हदीस की तर्जुमानी।
और आका ने देखकर फिर मना नहीं किया कि ऐसे क्यों देखते हो। हाय हाय हाय, मना भी नहीं किया। वाह जब आका किसी चीज को पसंद कर ले वो हदीस तकरीरी हो जाती है। वाह वाह, क्या बात। हाजरीन, एक एक लफ्ज पर रुकने को दिल करता है, इसलिए अल्लाह ने कह दिया वरत्तिल कुरान तरतीला, कुरान ठहर ठहर के पढ़ो। इसमें समंदर है, इसमें समंदर में पत्थर भी होते हैं, रेत भी होती है, हीरे भी होते हैं, जवाहरात भी होते हैं। इसी को पढ़ के जो दिलो में ही कसीरा व यहदी में ही कसीरा, इसी को पढ़ के कुछ रेत तक पहुंचो ना, क्या ही रेत है, कुछ हीरे जवाहरात तक पहुंच गए नहीं, उन्हें क्या मरजान भी ये ही है, अल्लो भी ये हसन भी इसी में है, हुसैन भी इसी में है, महाराजल बहरैन भी इसी में है, समंदर अली भी इसी में है, समंदर तहारत ज़हरा भी इसी में है। वाह 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 वाह, क्या बात, क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने। और रिजवानुल अलैहि मजमईन भी इसी में है, रुहमा बैनहुम भी इसी में। में वाह 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 वाह, क्या बात। हाज़रीन मोहतरम, फिर फरमाया कि इत्तिबा करो इस रसूल की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो नबी भी हैं और बोलो उम्मी भी। तवज्जो है, तरतीब को ध्यान में रखे, तरतीब नुज़ूली के एतबार से, सऊदी के एतबार से, तरतीब नुज़ूली के एतबार से एक माना तवज्जो में रखिए। चलें, बात तवज्जो तलब है, रसूल नबी उम्मी, ये तरतीब है, ठीक है, क्या बात। नबी फिर ये तरतीब है। आप मुझे बताएं, माज़ल्ला अगर वो माना ले लिया जाए जो लोगों ने लिया, अनपढ़ों ने जो लिया, इसका माना अनपढ़, माज़ल्ला। अब आपसे मैं पूछता हूं, अगर एक बच्चा पहले दिन स्कूल गया है, पहले दिन, तो आप इसलिए दाखिल करवाते हैं कि ये अभी तक किसी से पढ़ा लिखा नहीं है, अब चाहते हैं कि पढ़ लिख जाए। तो पहले बच्चा अनपढ़ होता है, फिर पढ़ने लिखने जाता है। तो तरतीब में पहले अनपढ़ी होती है या पहले पढ़ा लिखा पहले होता है? कभी को कह सकता है कि जी एमए कर रहा है, अब पढ़ लिख गया है, लिहाजा अब अनपढ़ है। ये तो हो सकता है कि अनपढ़ था, माशाल्लाह अब पढ़ लिख गया है। तो तरतीब में अनपढ़ी पहले होती है या पढ़ी लिखा होना पहले होता है? बोलिए ना, अनपढ़ी पहले। तो चाहिए था रब फरमाता उम्मी है, रसूल है, नबी है। अगर माना अनपढ़ होता तो पहले उम्मी आता कि रसूल तो अनपढ़ थे, हमने नबी बनाया खबरें देने वाला। वहां फरमाया रसूल नबी अल उम्मी, ये मुस्तफा पहले रसूल है फिर नबी, गैब की खबरें देने वाला, शान उम्मीयत वाला है। सारे जानते गैब दी खबर देने वाला, बाज कभी अनपढ़। सुभान वाह। दोस्तान नसीहत शाम ये माना, तो नबी नाबा उनसे, नाबा उनका खबर माना। आप कभी कभी चैनल लगाए तो अरबी की खबरें होती हैं, वहां लिखा होता है अल अंबा, उर्दू में खबरें लिखा होता है, इंग्लिश में द न्यूज, और अरबी में क्या लिखा होता है? बोलो अल अंबा। ये नाबाउन से है, नाबाउन से नबी है। नबी कहते हैं गैब की खबरें देने वाला। और यहां खाली नबी नहीं है, अन नबी है, अर रसूल है। जब अलिफ लाम आ जाए स्पेसिफिक हो जाता है, आम नहीं रहता। पर मैं नबी तो 1.25 लाख हैं, सबको अपनी अपनी तौफीक के मुताबिक गैर की खबरें हमने दी। सालेह अलैहिस्सलाम को पत्थर के अंदर पता था ऊंटनी है, खबर दी। मूसा अलैहिस्सलाम को पत्थरों के अंदर पता था, फन फजरत हुस्नत अशरत ऐनन, 12 चश्मे पानी के हैं। हमने हर किसी को उसकी कैपेसिटी के मुताबिक गैब की खबरें दी, लेकिन अन्नबीयुल औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम,
ये मुस्तफ़ा अन्नबी रसूल मोहतशम नबी मोहतशम खास नबी है। मौला खास नबी कैसे हैं? फरमाया उम्मी है। मौला उम्मी क्यों फरमाया? फरमाया उम्मी उम्मुन से है। कहते हैं माँ को, माँ से औलाद चलती है, जिससे कोई शय निकले उस पहली शय को अरबी में कहते हैं। इसलिए जमीन निकली खाना काबा की जगह से, उसको उम्मुल कुरा, करियों का पहला करिया, बस्तियों की पहली बस्ती कहा। अरे जिससे दुनिया निकले वो उम्मुल कुरा है, जिससे कायनात निकले वो नबी ये उम्मी है। उम्मी का माने है बिगिनिंग। वक्त थोड़ा है, नारू से परहेज करें। नबी जल उम्मी, उम्मी का माना है बिगिनिंग, इब्तदा, जिससे इब्तदा हो, जिससे बिगिनिंग हो। अल्लाह कुरान में कहते हैं उम्मुल कुरा। जमीन पर जमीन थी नहीं पहले, सिर्फ पानी था। अल्लाह कुरान पाक में फरमाता है कान अर्शुहु अलल मा। एक वक्त था अल्लाह का अर्श भी पानी पे तैरता था, जमीन थी नहीं। फिर वहां एक समंदरी झाग जमी पानी पर, वो मिट्टी की शक्ल टीला नुमा अख्तियार कर गई। उस जगह को फरमाया इन्ना अव्वल बैति वुदिअ लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्का, इंसानियत के लिए पहला घर मक्कातुल मुकर्रमा, उसको उम्मुल कुरा कहा। फिर जो जो उस खाना काबा की जगह से मिलता गया, वो घर मकान बस्तियां जगह जमीन बनती गई, तो उसे उम्मुल कुरा क्यों कहा? कि ये इन्ना अव्वल बैत है। फरमाया घरों में पहला घर खुदा का है और कायनात में पहला वजूद मुस्तफा का है। जो घरों में पहला हो वो उम्मुल कुरा, और जो कायनात में वजूद पहला हो वो नबीयुल उम्मी है। इसलिए हजरत जाबिर ने पूछा कि अल्लाह ने सबसे पहले किस शय को बनाया? हुजूर में अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी मिन नूरिही व मिन नूरी खलक़ कुल्ला शै। अल्लाह ने अपने नूर से मेरे नूर को, फिर मेरे नूर से सारी कायनात को बताया। ये है माना उम्मी, हर शय नबी के नूर से निकली है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अब चूंकि वक्त की किल्लत के बायस मैं इसको कंक्लूजन की तरफ ले जाऊं। उम्मी याद रख लें, इमाम भी उम्मी से है। इमाम का मस्दर भी उम है। हुण आओ ना मस्जिद दे इमाम, जरा आखो अपने आप को असी अनपढ़। मुफ्ती साहब आओ ना, अपने आप को कहो असी अनपढ़। अनपढ़ दे हो सकते हैं, रोटियां खाना। इमाम, चलो मस्जिदों के इमाम से थोड़ा ऊपर चलते हैं। नबी की अहले बैत के 12 इमाम। उनमें पहले इमाम का नाम है इमाम मौला अली। ऐसा ही है, बोलो तो सही, ऐसा ही है। हुजूर ने फरमाया, हदीस आकर फरमाया, अल्लाह ने दुनिया में जितना इल्म बांटना था उसके 10 हिस्से दिए, एक हिस्सा कुल कायनात को दिया, 9 हिस्से तन्हा इमाम अली को दिए। और फिर जाके वो बाबे इल्मे मुस्तफा बने। कुल कायनात का इल्म एक हिस्सा कुल दुनिया को, 9 हिस्से तन्हा मौलाए कायनात को अता किए। और फिर अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा फमन अरादल मदीना फलियातिल बाब। मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा है। जो शहर इल्म मुस्तफ़ा से लेने का इरादा रखे
उसे चाहिए दरवाजा अली से आए तो फिर मुझे कहने दो, यहां तो दरवाजे के इल्म का अहाता कोई नहीं, शेर इल्म में मुस्तफा के बारे क्या ख्याल है? क्या बात, क्या कहने, शहर इल्म मुस्तफा है, हाय हाय। और एक जुमला क्या कहने, बड़ा अहम है, आ गया है, वाह ठीक है। क्या बात, मज ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਚੜਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੇ ਪਿਆਣਾ ਨਾ, वाह ਭਾਵੇਂ ਕੱਟਾ ਚੁੰਗ ਜੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਘਰ ਵਾਲੇ ਚੁੰਗ ਜਾਣ। क्या ਮੈਂ ਚੁੱਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਨਾ 2 ਟਾਈਮ ਚੋਣਾ। इफ्तिखार भाई भी रखी है। अच्छा माशा, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ 13-14 ਰੱਖੀਆਂ ਨਾ, मैं 5-6 रोज चोना खुद। तो ਹੁਣ ਚੁੱਕੇ ਚੜਿਆ ਤੇ ਚੋਲੋ, फिर पता कोई नहीं, क्या बात है, क्या बात, या किस्मत या नसीब। क्या कहने, अल्लाह ने मक्के को करिया कहा है, चलो पहला करिया कह दिया, उम्मुल कुरा, कुरा कुरा करिया, करिया तो अरबी में बस्ती को कहते हैं। और हुजूर ने खुद को भी मदीना कहा और जिसने कदम रखा उस यशरब को भी मदीना कहा। क्या बात, क्या बात, मैं ये सिर्फ सूफियाना अंदाज से बात नहीं करना चाहता। वाह इमाम आजम अबू हनीफा ने कूफा में, इमाम मालिक ने मदीना पाक, इमाम शाफी ने मिस्र में, इमाम अहमद ने हम्बल ने शहर बगदाद में, चारों अइम्मा अरबा ने सुन्नत की फतवा दिया। और ये फर्क किया है कि बस्ती किसे कहते हैं और मदीना किसे कहते हैं। करिया, करिया और मदीना में फर्क अइम्मा अरबा ने लिखा। फरमाते हैं करिया उस बस्ती को कहते हैं जहां से जरूरियात जिंदगी का सारा सामान ना मिले, कुछ मिले और बोलो कुछ। आप इस बस्ती में अगर बैठे हैं तो बेटी की शादी पर सारा जहेज यहां से मिल जाता है। शहर जाते हो तो तमाम फुकहा ने लिखा है मदीना उस शहर को कहते हैं जहां से सारी जरूरत का सामान मिले। मक्के जाके वापस आने वालों, अल्लाह ने मक्के को करिया कहा है। करिया में ईमान का सारा सामान नहीं मिलता, कुछ मिलता है कुछ नहीं मिलता। अगर चाहते हो ईमान का सब कुछ मिले, चल मदीने। क्या बात है, क्या मदीना का है। इसलिए खुद को कहा ना मदीना। आका फरमा सकते थे अना करियातुल इल्म, मैं इल्म की बस्ती हूं, नहीं अना मदीनातुल इल्म, मैं इल्म का शहर हूं। इसका मतलब पता क्या है, कयामत तक बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बॉटनी, ज़ूलॉजी, इकोनॉमिक्स, मास कम्युनिकेशन, जितने इल्म आएंगे वो सारे इल्म शहर मुस्तफा में है। कायनात का कोई इल्म नहीं हो सकता जो नबी के शहर में ना हो, क्योंकि शहर कहती उसको हैं जहां से सब कुछ मिले। फरमाया साइंसदानों तुम्हारा इल्म भी मुस्तफा के पास, नजूमियों तुम्हारा इल्म भी मुस्तफा के पास, गैब की खबरें देने वालों तुम्हारा इल्म भी मुस्तफा के पास, ए कुतुबो तुम्हारा इल्म भी मुस्तफा के पास, ए अगियास, ए अक्ताब, ए औलिया, ए सुलहा, ए अतकिया, ए सूफिया, ए अल्लाह के वलियों तुम्हारा इल्म भी मुस्तफा के शहर में। आदम से ईसा तक ए अंबिया तुम्हारा इल्म भी मुस्तफा के शहर में। ए 313 या 14 रसूलों तुम्हारा इल्म भी दरे मुस्तफा पर। तो कायनात के सब इमामों का इल्म इमामुल अंबिया के शहर इल्म में है। उस मोहम्मद की शान उम्मी इसलिए है, हर आलिम के इल्म की इब्तिदा मोहम्मद से है। और जब उम्मी इमाम इमामत से हो, इमामत तो नबी अल उम्मी कहकर नबियों का इमाम कहा। बोलो नबियों का ये इमाम कहा। और प्रैक्टिकली मस्जिद अक्सा में मेराज की रात अमलन इमामत दी। सारे पीछे खलो वो हुजूर इमामुल अंबिया अगे खिला रहा। क्यों उत्थे जरूरत क्यों पेश आई सारे लियाउण दी। हर नबी अपने अपने दौर का इमाम था। हुजूर सब के इमामों के भी इमाम है।
क्यों जरूरत पेश आई सारे मज़ारात तू निकल के ते आ जाओ कुछ रुके आसमाना ते खलो वो यार दे दरवाजे हाँ, सब मंगल गावण खड़ी अज जंदा लाड़ा आया मल खलो वो सारे आसमाना के दरवाजे ते खलो वो यार दा इस्तकबाल अहलन व सहलन मरहबा या मुस्तफा कहना सब खड़े। और मेरी एक अगली बात सुन ले, ये तो सबको पता है ना कि मस्जिद अक़सा में सारे आए, लेकिन नबी हो के जब तक नहीं आए कोई वापस गया ही नहीं। बोलिए को वापस उसकी दलील है कि हुजूर जब मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र के पास से गुजरे जाते हुए तो मूसा को कब्र में देखा, जब वापस आए तो फिर जिक्र नहीं है। क्या बात है, क्या बात है। सब इंतजार में हैं। आप पूछे किस इंतजार में? सुनो, उम्मी कहते हैं गैब, नबी कहते हैं गैब की खबर, और जो नबियों का भी इमाम हो वो सब गैब की खबरें देने वालों की असल है, सब गैब की खबरें देने वालों की बोलो असल है। अल्लाह ने फरमाया सारे अंबिया आ जाओ, तुम्हारे पास छोटे छोटे गैब हैं, सबसे बड़ा गैब चूंकि खुद अल्लाह है जिसे किसी ने नहीं देखा। आज यार ने सबसे बड़े गैब को फतह करना है, लिहाजा इस नबील उम्मी नबियों के इमाम के पास आओ। आज ये सबसे बड़े गैब का इल्म लेने जा रहा है। ए आदम तुम आसमान पे खड़े होके महबूब से पूछना हुजूर फिर रब को कैसा पाया, बताइए उसका हुस्न कैसा था, उसका जमाल कैसा था, उसका कमाल कैसा था, वो गफूर कैसा दिखता था, वो रहीम कैसा दिखता था, वो रहमान कैसा दिखता था, वो करीम कैसा दिखता था। वो तो खुद खोशाचीन थे, मुस्तफ़ा के इल्म से लेने के लिए कुछ आए थे। तो जो उम्मी से लेने आ जाएं, गैब की खबरें देने वाले, वो खुद माज़अल्लाह वो होंगे। अरे वो तो नबियों के इमाम। तो फिर 12 इमाम है, कितने? 12 इमाम, तो एक एक का जोड़ कोई नहीं। हमारे इमाम इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हाँ लौला सनतान, आगे फरमाया कि हलाकतन नौमान, अगर मुझे नबी की अहले बैत के सैयदना इमाम बाकिर, सैयदना इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, इनकी संगत के 2 साल ना मिले होते, नुमान बिन साबित हलाक हो गया। और जब पता चलता था इमाम मोहम्मद जाफर सादिक अलैहिस्सलाम कूफा तशरीफ लाए हैं, तो इमाम आज़म अबू हनीफा शागिर्दों से कहते हदीस की किताबें बंद कर दो। वो आए हैं जिनको रब ने कुरान के साथ जोड़ के सकलैन कहा है। लिहाजा किताबें बंद कर दो, तुम्हें खुली किताब दिखाते हैं। शागिर्दों को लेके कूफा की गलियों में निकल जाते, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम जहाँ जलवागर होते, शागिर्द वहाँ आ जाते, किताबें वहीं छोड़ आते। किताबें पढ़ने नहीं आए, कुछ इल्म देखने आए, ज़ियारत करने आए हैं। और जब देखने आए हैं तो इमाम आज़म अबू हनीफा कैसे आते सुने, सारे लोग कदमों पे चल के आते, इमाम आज़म घुटने लगा के चलते। यह है जानू तलम्मुस, जानू के चल के आते। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम को जब पता चलता कि ये इमाम आज़म अबू हनीफा है, आप कहते आप आगे आ जाए, फरमाते नहीं अभी कदमों के काबिल हुआ हूँ, अभी जूतों के काबिल हुआ। 9 खानवादा रसूल के शहजादे इमाम आज़म रहमतुल्लाह अलैह के उस्तादों में नाम आता है, 9। 2-2 साल के बच्चे भी उनमें शामिल हैं। किसी बच्चे को देख लेते तो फरमाते मुझे कोई एक हरफ पढ़ा दो ताकि नबी की निस्बत में मेरा नाम आए। 9 सैयदजादे शहजादे आपके उस्ताद हैं, उनमें बच्चे भी शेखैन। कुर्बान जा हादरीन, किधर जाओगे? उम्मत भी उम्मी से है, सारी उम्मत अनपढ़ा दी। कुरान पाक को उम्मुल किताब कहा।
किताब भी उम्मी है, कुरान भी उम्मी। वाह ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ है? उम्मुल किताब, लोहे महफूज को भी उम्मुल किताब का, जिते तकदीरां लिखियां। क्या बात। हजरत अब्बास हुजूर के चचा रजी अल्लाह तआला हुजूर की बारगाह में आए, या रसूलल्लाह एक अजीब बात ना सुनाऊं? फरमाया सुनाइए। अजीब ये है कि मैं एक रात देखता था चांद हिलता था, मैंने आपकी उंगली देखी, ये हिलती थी, चांद हिलता था, आप पंगूड़े में थे। हुजूर ने फरमाया चचा इससे भी अजीब तर ना सुना दूं? ये तो मैं पंगूड़े में था, तशरीफ ला, अभी मैं अम्मी जान के बतन अतहर में था, लौह महफूज में मेरी उम्मत के तकदीर का कलम चलता था, मैं माँ के बतन में उस तकदीर के चलने की आवाज सुनता था। वमा अलैना इल्लल बलाग।